हेलो बच्चों, अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। ये जो अब मैं सीरीज बनाने जा रहा हूं, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए होगा। इस एपिसोड में जितना भी इस सीरीज में जो भी लेक्चर होगा, इसमें सारे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर सारे के क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप थोरली से पढ़ जाते हो, पूरी ढंग से देखे जाते हो, तो 90% से आपके कम मार्क्स नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके क्वाड्रेटिक चैप्टर से, ठीक है ना। बहुत ही कंसेप्चुअल है आगे के लिए भी, ठीक है ना, और बोर्ड के लिए भी। बहुत सारे टर्म्स इसमें से हटा दिया गया है, ठीक है ना, उसको ध्यान में देखते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय प्राप्त करेंगे, कैसे क्या है ये, क्या कहता है क्वाड्रेटिक। तो पहले आप देखो क्वाड्रेटिक, आप लोग पोलिनोमियल पढ़े होंगे, तो पोलिनोमियल में लीनियर पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, ब्ला ब्ला आपने पढ़ा। उसी में से एक मैं उठा रहा हूं, ठीक है ना, क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी डिग्री, क्वाड मतलब दो, है ना। अगर इसकी डिग्री हमें 2 है मिले, किसी भी एक ऐसा इक्वेशन जिसका x का पावर 2 हो, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हियर a शुड नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन दिया रहता है। ऐसा क्यों? अगर आप यहां पर a 0 कर दोगे, ठीक है ना, यहां से उठा के 0 कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, की वैल्यू 0 डाल के देखो, इसमें 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है, इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया, तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए हाँ, b और c ये दोनों 0 हो सकते हैं, ठीक है ना, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 हो सकते हैं, बट a की वैल्यू आप 0 नहीं कर सकते, क्योंकि a की वैल्यू जैसे ही आप 0 करोगे ये लीनियर में बन जाएगा, ठीक है ना। b की वैल्यू 0 करके देखो, आप यहां पर b की वैल्यू 0 करोगे तो क्या बन जाएगा, ये a एक्स स्क्वायर प्लस c, अभी भी क्वाड्रेटिक है। c की वैल्यू 0 कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, अभी भी एक पावर 2 अगर है तो इसे बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो, हाँ, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2, इसको डिग्री बोलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ये होगी 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स बोले तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, x की वैल्यू को ही हम लोग रूट्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसके सॉल्यूशन बोलो, ठीक है ना, उसको जीरोज बोलो, ऑल आर सेम थिंग। सॉल्यूशन, जीरोज एंड रूट्स, ये तीनों टर्म एक ही चीज है। तो ये कितने होंगे आपके, 2 होंगे, ठीक है। और क्या इसमें देखेंगे हम लोग, इसका परिचय इतना काफी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब इसका चिड़फाड़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो हमारे पास मेथड है, ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड। तो ये कितने मेथड है हमारे पास, 3 मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना।
तो इस बार हम लोग सीबीएसई ने ये आपका डिलीट कर दिया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारा ओनली फॉर 2001 एग्जाम, ठीक है ना, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे बना रहा हूं, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला। ये भी डिस्कस कर दूंगा, इसके लिए अलग से मैं चैप्टर रख लूंगा, उसके लिए देख लेंगे। तो हम लोग देख लें पहले फैक्टराइजेशन, देन हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग देखेंगे। रूट वाले क्वेश्चन जो जनरली आप लोग देखकर डर जाते हो, लेकिन इतने ना रूट वाले क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे आज कि बिल्कुल रूट नाम का डर आपके दिलो और दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर करेंगे। लेट्स सी। चलो यहां पर हमने कुछ 6 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, ठीक है ना, इनको देखेंगे 1 बाय 1 करके। ये देखो रूट वाले क्वेश्चन, पहला ही हमने रूट वाला क्वेश्चन ले लिया आपको, ठीक है ना। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो मेरे दोस्त ये कैसा फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। मैं इसको एसी ऑन मेथड बोलता हूं, ठीक है ना, आप भी देखने लगोगे एसी ऑन मेथड होता क्या है। एक्चुअली आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, ठीक है ना, उसी को मैं एसी ऑन करके बताता हूं। देखो क्या क्या है ये। सबसे पहले एसी ऑन मतलब ए इंटू सी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखो यहां पर 6 इंटू 2, साइन से, इसके साइन से में कोई मतलब नहीं है, 6 इंटू 2 करो, तो 6 इंटू 2 करोगे आप, तो ये कितना हो गया बताओ, 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। अब ये रूट वाला है ना, रूट के अंदर में जो भी मटेरियल है उससे इस पर अटैक करो, ठीक है। तो रूट के अंदर क्या है, 2 है, आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, इधर क्या मिलेगा आपको 6। अब ये 2 जो है एक्चुअली में था क्या, क्या था, रूट था, तो हम इसे रूट में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 6 है ना, इसको तोड़ो। 6 को क्या तोड़ोगे, ऐसा तोड़ो जिसका ऐसा फैक्टर निकालो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन √2 के आगे क्या है, 1 है, वो मिलना चाहिए। तो क्या मिला मुझे, 3 और 2। इनमें हमने क्या किया, माइनस किया, इस 3 को यहां पर डाल दो, इस 2 को यहां पर डाल दो, बीच में क्या किया था मैंने, माइनस, और अपने मन से x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आकर यहां पर चलो इसको कॉपी कर लो, क्या है 6x स्क्वायर माइनस √2x माइनस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म के बगल में हमें इसको रखना है, 6x स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस 2√2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसे मैं मिटा दे रहा हूं, ये आप देखिए। अब 6x स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस माइनस प्लस 2√2x माइनस 2 इक्वल टू 0। कपलिंग करेंगे हम लोग। चलो क्या कॉमन है इनमें, 3 है, ये क्या है। अब देखो 6 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 2, लेकिन ये √2 है। सबसे पहले आप देख लो 2 को क्या लिखोगे, √2 इंटू √2 है ना। 3 को क्या लिखोगे, √3 इंटू √3। उसी तरह मेरे दोस्त इसको क्या लिखोगे, 3 को तो रहने दो क्योंकि 3 इसमें भी इसमें भी, इस रूट को लिख लो, 2 को लिख लो √2 इंटू √2, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x, ठीक है, प्लस 2√2x माइनस 2। अब इनमें क्या कॉमन है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी 2 है, √2 है, ये भी है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो 3√2 और एक x भी तो है ही अपना, बाकी क्या बच गया हमारे पास, √2 माइनस 1। इसमें क्या कॉमन ले लिया जाए बताओ,
2 कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लें हम लोग, √2x माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का रूल क्या है? रूल मत बोलो, आप खुद समझने के लिए देखो कि ये दोनों अगर सेम आ गए, ठीक है ना, तो बल्ले बल्ले करना, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों कॉमन आ गए, यही इसकी पहचान है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। इनमें अब इसको कॉमन ले लो, √2x माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3√2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको 0 से इक्वेट कर दो, इसे भी 0 से इक्वेट कर दो। चलो, √2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां पर लिखते हैं 3√2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1/√2 है। ये कितना हो जाएगा, -2/3√2। यहां से आपका ये आंसर है, ठीक है। अभी नहीं भी समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद एक और रूट वाला मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है ना, इसको उठाते हैं हम लोग, ये इसके बाद ये, ठीक है। चलो, इसके बाद ये हम लोग देखेंगे। ये भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लें। रूट वाला जो है 3x², और नहीं समझ में आएगा और मैं क्वेश्चन रूट वाला उठाऊंगा, आज समझाकर ही दम लूंगा। एसी ऑन करो, एसी ऑन करोगे तो कितना आया 30, आराम से। हमने क्या बोला, एसी ऑन करेंगे तो x² का जो भी कोफिशिएंट है उसको ए बोलते हैं, और जिसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ x से मल्टीप्लाई नहीं, कोई भी वेरिएबल ना हो उसमें, उसको हम लोग CC फॉर कांस्टेंट टर्म। ये हमारा हो गया 10, हमने मल्टीप्लाई करके 3 × 10 दैट इज 30। एसी ऑन हुआ ना, ये एसी ऑन, ठीक है। ये हमारा 30 हो गया। चलो, मैंने क्या बताया था, मिडल टर्म में अगर रूट हो, मिडल टर्म में अगर कोई रूट का एलिमेंट हो, जैसे है यहां पर ये मिडल टर्म में, तो आप मेरे दोस्त क्या किया करो कि अंदर रूट में क्या है 5 है ना, तो 5 से इस पर अटैक करो, 5 से। तो 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6, ठीक है। इसको अपनी औकात दिला दो, क्या था ये रूट में था, तो √5 हो गया। अब इसका क्या करें हम, तो मेरे दोस्त इसकी आगे भी चाहिए मुझे 5। अब सोचो, इसका ऐसा फैक्टर निकालो जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या दे, 5 दे। तो इसका पहला फैक्टर क्या हो गया 6, दूसरा 1। 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है 5 दे रहा है। एक और आएगा, आपके मन में चल रहा होगा सर 3 और 2 भी होगा क्या, वो भी होगा, लेकिन वहां पर नेगेटिव है ना, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, आप देख लेना, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त इसमें हमने क्या किया, माइनस कर दिया। ये एक 6 इसको दे दो, एक 1 इसको दे दो, क्या किया था माइनस, आप भी माइनस कर दो, अपने मन से लगा दो। ये तरीका है, सबसे सिंपल है। रूट में अगर मिडल टर्म में अगर रूट हो तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या लिखेंगे, 3x² प्लस, इसके जगह पे ये कॉपी करो, 6√5x माइनस 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, x, ठीक है, और -10 इक्वल टू 0। इसका काम खत्म हो गया, मिटा दिया जाए। चलो जी, अब मेरे दोस्त क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे। चलो, क्या कॉमन है 3x, सिंपल सा, इसमें x प्लस 2√5, जब 3 हमने कॉमन ले लिया, इसको डिवाइड किया, ये आ गया, माइनस माइनस में माइनस कॉमन लेते हैं। अब यहां पर सोच रहे होगे सर ये रूट आ गया कैसे लेंगे, तो मेरे दोस्त इतना आपको पता होना चाहिए, ये 10 है ना, 10 में 5 कहीं ना कहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिखो, 10 को क्या लिखोगे 5 × 2 लिखोगे। अब इस 5 में √5 छुपा हुआ है, खोज निकालो, खोदो इसे, √5 कोई दिक्कत नहीं, अब लिख दो यहां पर, ठीक है ना, √5 माइनस √5 × 2 है ना। चलो,
तो एक स्टेप और ले लें, 3x x प्लस 2√5, इनमें से क्या कॉमन ले लें, √5 तो माइनस का √5 मेरे दोस्त कॉमन ले लो, क्या हो गया x। इसका साइन बदल जाता है, जब माइनस आप कॉमन लेते हो ना तो इसका साइन बदल जाता है, क्या हो जाएगा 2√5। चेक कर लो ये दोनों सेम है, आ गया। ठीक है, चलो इन दोनों में से ये निकाल लो, x प्लस 2√5 और ये 3x माइनस √5 इक्वल टू 0। आ गया, फैक्टराइज हो गया हमारा। अब तो रह गया LKG वाला काम, इसको 0 से इक्वेट करो, x प्लस 2√5 इक्वल टू 0 और 3x माइनस √5 इक्वल टू 0। इनको उठाकर फेंक दो उधर, x इक्वल टू माइनस है, ये कितना हो गया, x इक्वल टू √5/3 है ना। क्या बोल रहे, और क्वेश्चन ले लो। चलो पहले इतना देखो, मिडिल टर्म वाला एक दो क्वेश्चन और मैं उठाता हूं। चलिए एक क्वेश्चन और उठाएंगे हम लोग, 5 हो गया, एक रूट वाला और ले लो, ये ले लो, क्वेश्चन नंबर 7 रूट वाला ले लो आप लोग, है ना। क्या है, x² प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां भी AC ऑन करेंगे, यहां पर a की वैल्यू क्या है 1, x² के कोफिशिएंट को a कहा जाता है, ठीक है ना। तो a की AC ऑन करो, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, दैट इज 6 का फैक्टर निकालो, ऐसा हाँ है ना। रूट में, रूट के अंदर जो मटेरियल है उससे इस पर अटैक करो, यानी कि 2 से डिवाइड करो, ये आएगा 3, इसको तोड़ दो, क्योंकि ये इसको अपना रूट दे दो जिस रूट में था ये, इसको √2, इसका 3 का फैक्टर निकालो, जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन और 2 आए, इसका एक ही फैक्टर होगा 3 और 1, 3 को इनका एडिशन 4 हो जाएगा, बट सब्ट्रैक्शन 2 दे देगा। मेरे दोस्त इसको उठाकर यहां दे दो, इसको उठाकर यहां दे दो, अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया था मैंने, माइनस करने पर आया था ना 2, आप भी यहां पर माइनस कर दो, हैं आ जाओ यहां पर, x² प्लस 3√2x, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया था उस समय। चलो जी, माइनस 6 इक्वल टू 0। कपलिंग करेंगे, कपलिंग से तो बहुत खुश हो रहे हो तुम लोग चलो फिर यहां पर आ गया, टेंशन नहीं लेने का है ना, 6 है, ये √2 है, मतलब इसके अंदर में √2 छुपा है, उसको निकालेंगे हम लोग। तो 6 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 2, इसके अंदर में √2 छुपा है ना, तो 6 इंटू √2 इंटू √2। चलो तो इसको लिखते हैं हम लोग, √2 कॉमन ले लो इसमें से, √2 हमने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा x, एक्चुअली ये 6, ये एक्चुअली 6 हमने लिखा है, तो इसमें से हमने √2 कॉमन निकल लिया, तो क्या बचा 3 और √2, माइनस 3√2, माइनस नहीं क्योंकि हमने यहां प्लस हो जाएगा ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये चीज दोनों सेम आ गया। चलो बल्ले बल्ले करो, है ना। x प्लस 3√2 कॉमन ले लिया, यहां क्या बच गया x, आइए माइनस √2 इक्वल टू 0। चलो 0 से इक्वेट कर देंगे, x प्लस 3√2 इक्वल टू 0, और यू कैन से x माइनस √2 इक्वल टू 0, दिस विल बी this and this will be √2. These are 2 zeros of this quadratic polynomial. Let's see question number 8. क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बिल्कुल मेरे दोस्त आप ट्राई करके देखो, एक बार बन जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करके देखो, अदरवाइज मैं हूं ही, है ना। लेट्स सी, ट्राई करो आप लोग, चलो मैं भी आपके साथ ट्राई कर रहा हूं, है ना। x² 3√5 प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, पहला स्टेप AC ऑन करेंगे, ठीक है ना, ठंडी का समय है, AC ऑन, क्या बोलो, ब्लोअर करो। चलो 1 इंटू 10, यहां पर x छूट रहा है, लिख दिया मैंने, ये कितना हो गया 10। चलो जी, किससे अटैक करेंगे, रूट मिडिल टर्म जो है उससे अटैक करेंगे। तो मिडिल टर्म में क्या है
√5 से अटैक करो, इधर बन गया 2, इसको अपनी औकात में आ जाने दो, √5 2 का फैक्टर 2 into 1 ही होता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। क्या करना होगा, प्लस चाहिए ना, प्लस कर दो, एक 2 दे दो, इसको देने की जरूरत नहीं है, अपने मन से x, अपने मन से x, इसको उठाकर यहां पर कॉपी पेस्ट कर दो, x² 2√5x प्लस √5x प्लस 10 = 0, 2√5x माइनस का, आप लोग जनरली खोलते हो ना, इस साइन को भूल जाते हो, लेकिन भूलना नहीं मेरे दोस्त, भूलना मना है ना। चलो = 0, कपलिंग कर लो, मैंने कपलिंग कर लिया, x माइनस 2√5। अब यहां पर 10 में क्या छुपा है, √5 है ना, 10 को लिख लें 5 into 2, इसको √5 into √5 into 2। मेरे दोस्त √5 को कॉमन ले लो, x ये हो गया माइनस, रूट अपने निकाल लिया 2√5। चलो जी, दोनों सेम आ गया, मौज करो, √5 x माइनस √5 = 0, x माइनस 2√5 = 0 और x माइनस √5 = 0, x = 2√5 and x = √5। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, नोट करो। चलो, रूट वाले तो क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सूट वाला देख लें, तो बाकी क्वेश्चन देख लो आप, ऐसे ही बाकी इनको भी जो लिखा है मैंने उनको भी देख लें। देखो, कोई भी क्वेश्चन हो पहले उसको तमीज में लिखा करो, तमीज बोले तो लीनियर में, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन में है ना, इसको तमीज बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। एसी ऑन करो, काम बन जाएगा, ठीक है ना। अभी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ले लें हम लोग, एसी ऑन वाले में, 2x² प्लस 5/3x माइनस 2 = 0। एलसीएम ले लो, 1 केजी के बच्चों की तरह आप सिंपल एलसीएम ले लो, 3 कितना हो जाएगा, 6x² 5x माइनस 6 = 0। इसको भेज दो उधर, 6x² प्लस 5x माइनस 6 = 0। ऐसे ऑन करें हम लोग, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू 6, तो 6 × 6 36। अब मेरे दोस्त इसका चेक करो फैक्टर। अब देखो, रूट वाला जो था ना मिडिल टर्म में, आप देखकर तुरंत अटैक मार देते थे, अब अटैक नहीं मार पाओगे, ठीक है ना। अब आपको 1 by 1 करके चेक करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल निकालो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो, मिडिल टर्म आए। 5 4, तो पहले आप 1 से स्टार्ट किया करो, किससे, 1 से। तो 1 को 36 से डिवाइड करोगे तो 36, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मिडिल टर्म आया, नहीं आया, नहीं काम बना, आगे बढ़ो। 2 से डिवाइड किया करो, जब 2 से डिवाइड करोगे तो 18 आएगा, फिर ऐड करके देखो 20, सब्ट्रैक्ट करके 16, अभी भी काम नहीं बना, कोई बात नहीं। 3 से करो 12, 15 माइनस करोगे तो 9, अभी भी काम नहीं बना आपका। 4 से करो, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, काम बन गया। ऐड करोगे तो 13, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, ठीक है, तो मुझे 5 ही चाहिए था, मतलब ये आ गया, मेरा काम बन गया, ठीक है। तो बड़े वाले को पहले जनरली लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, वैसे आप छोटे वाले को भी लिख सकते हो, लेकिन अब इसमें क्या करो, माइनस कर दो, x से मल्टीप्लाई करो अपने मन से, अब माइनस कर दो, ठीक है। अब इसको उठाकर मेरे दोस्त यहां पर कॉपी पेस्ट कर दो, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 = 0, ठीक है। कपलिंग कर लो, ठीक है, इनमें क्या कॉमन है, 3x, क्या हो जाएगा, x 2x प्लस 3, अब माइनस 2 कॉमन ले लो, 2x प्लस 3 = 0, दोनों सेम आ गया, बल्ले बल्ले, 2x प्लस 3, 3x माइनस 2 = 0, ठीक है ना। क्या बोल रहे हो, फैक्टराइजेशन का सबसे बेहतरीन तरीका है सर, थैंक यू। चलो, यहां क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 = 0 और 3x माइनस 2 = 0।
x इक्वल टू -3/2 और यहां पर x इक्वल टू 2/3। अब ये मत पूछना कि सर ये 2/3 कैसे आ गया, ठीक है ना। 2 को मैंने इधर भेजा, फिर 3 से डिवाइड किया, तब जाकर आपका आया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है हमें समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। मिटा दो इसे। टारगेट है हमारा 2021, है ना। 10th बोर्ड, बहती गंगा में हाथ धोने का बहुत अच्छा समय है। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे, काम बन जाएगा, ठीक है ना। अनिल सर की पाठशाला में, ठीक है, आप जुड़े रहो, ठीक है। बिल्कुल आपके साथ बोर्ड पार कराकर ही दम लेंगे, ठीक है ना। चलो, 2/3 x स्क्वायर माइनस x माइनस 3/5 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया? 15। अब ये सब चीजें तो आपको आनी ही चाहिए थी, ठीक है ना। 9 इक्वल टू 0, यही होगा ना। कुछ देख लो। हाँ, 5 3 15, हाँ ठीक है। इसको उधर भेज दो। 10x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 9 इक्वल टू 0। एसी ऑन कीजिए। ए की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 90। सोचो, अब 1 2 वाले से तो काम बनने वाला है नहीं, ठीक है। कितना से करें ताकि हमारा 90 आए, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना मिलना चाहिए मुझे? 15 मिलना चाहिए, मिडिल टर्म। चेक करके देखते हैं, अगर आता है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 1 से तो 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस काफी होंगे ना, जबकि मुझे ये चाहिए। अगर इसे आप नाइन्टी को किससे डिवाइड कर सकते हो? 6 से अगर डिवाइड करोगे, चलो 5 से, तो 18 25 90, 18 25 90। और किससे कर सकते थे? 5 से 4 से करोगे, 4 दूनी 8, नहीं 4 से तो जाएगा नहीं, 50 बनने में। 6 से करोगे तो 15 6 90। इस इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी हमारा काम नहीं बन रहा है, ठीक है। पांच 3 15, 5 दूनी 10 माइनस 15, और ठीक है। अगर कुछ फैक्टर होगा तो फैक्टराइजेशन से बनेगा, अदरवाइज आपको क्वाड्रेटिक से इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं अभी तो हमें। इसके बाद 7 से तो होगा नहीं, 9 से तो 9। एडिशन कितना हो जाएगा इनका? फिर 19 सब्ट्रैक्शन 1 आ जाएगा। 15 चौक 60, इसके बाद 30 3 90, 15 6 90, 18 25 90। नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये आप फैक्टराइजेशन से इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ये मैंने क्वेश्चन उठाया कहां? अगर फैक्टराइजेशन से उठाया होगा तो ये हो ही जाएगा। मैं चेक कर लेता हूं। देखो, हमने यहां पर 5 होना चाहिए था, वही ना, क्योंकि इसमें तो आ नहीं रहा है। ये 5 होना चाहिए था। इट्स माई फॉल्ट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब देखो, क्वेश्चन आपका बदल गया, क्योंकि देखो अगर फैक्टर से होना होगा ना तो आपको वो आएंगे, ठीक है। तो आप 2/5 x स्क्वायर माइनस x माइनस 3/5 इक्वल टू 0, है ना 1। एलसीएम लोगे 5, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एसी ऑन कर लो। अब एसी ऑन करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूछ सकते हैं, सर ये 5 नीचे वाला जा कहां रहा है, ठीक है। ये कहां जा रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इधर 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 हो जा रहा है। चलो, एसी ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 into 3 दैट इज 6।
6 का फैक्टर निकालो, जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या मिलना चाहिए मुझे, 5 मिलना चाहिए। तो मैं कर दूं 1 और 6, यहां से भी हो रहा है, करके देखते हैं। 6x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। चलो जी कपलिंग कर लेते हैं, लग रहा है हो जाएगा। अरे वाह, x 2x कॉमन ले लो, x माइनस 3 अब प्लस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 3, है ना। देख रहे हो AC ऑन कितना काम कर रहा है आपका, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1/2। हाँ, अपने आंसर को आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में डालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको आंसर खोजने में जितना ज्यादा आप सुविधा दोगे वो उतना ही ज्यादा खुश होंगे, ठीक है ना। और आपकी स्कोरिंग मतलब इजीली हो जाएगी, ठीक है ना, उसमें ज्यादा आपको ये नहीं करना पड़ेगा। टीचर को जितना ज्यादा सहूलियत दोगे वो उतना ही खुश होते हैं, ठीक है। क्यों कोई नहीं काम चाहता कि मैं आपका आंसर ढूंढता रहूं। कुछ कुछ बच्चों की ऐसी कॉपी होती है कि पता ही नहीं चलता है, ढूंढते रहो उन्हीं में उनके आंसर, टीचर गुस्से में आ जाते हैं। चलो ये हमने कर लिया, ये भी देख लिया जाए, ये भी AC ऑन, सारे AC ऑन से हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम लोग, क्या है मेरे दोस्त। फाइव एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, AC ऑन करेंगे तो क्या होगा 3√2 इंटू √2। अब बोलोगे सर साइन नहीं, साइन को नहीं लेना है, ठीक है ना। ये AC ऑन मेथड मेरा मेथड है, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6, 6 का फैक्टर 6 इंटू 1। चलो 3√2x स्क्वायर, x लगा दो, इसको भी x लिख दो, माइनस दे दो क्योंकि माइनस करने पर आया है, यहां पर माइनस लगा दो, 6x माइनस x माइनस √2। बाकी जो लोग पहले से अपना कोई मेथड जानते हैं, वो जो जानते हैं वो अपने उसी मेथड से करेंगे, ठीक है ना। चलो कपलिंग करो इनका, कितना हो जाएगा 3√2। ओ 3√2 भी छुपा है इसमें, है ना, क्योंकि जो 6 है 6 को क्या लिखोगे और 3 इंटू 2, तो 3√2 इंटू √2। चलो मैं लिख ले रहा हूं 3√2x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू √2x प्लस x माइनस √2। तो 3√2x कॉमन ले लो, x माइनस √2 प्लस 1 x माइनस √2। तो x माइनस √2 3√2 प्लस 1, है ना, ये हमारा आ गया इक्वल टू 0। ये मैं भूल जा रहा हूं, आप लोग मत भूलना। चलिए तो x इक्वल टू √2, ये भी x था। चलो जी, तो x इक्वल टू -1/3√2, ठीक है, ये रहा आपका रूट की वैल्यू। और कुछ, अब इसे भी देख लो लास्ट, ठीक है ना। इसके बाद आपसे रूट वाला क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। मेरा टारगेट, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे कहां जाकर डरते हैं रूट से, ठीक है ना। तो अब मुझे नहीं लगता है कि रूट से आपको डरने की जरूरत है, इससे आसान और क्या बताया जाए। चलिए 21x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/21, 21 कितना हो जाएगा 441x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 1 इक्वल टू 0, 441x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो इसमें से
ऐसे ऑन करें हम लोग तो 441 इंटू 1, 441 का फैक्टर निकालो 21, क्योंकि इन्हीं दोनों का एडिशन मुझे 42 मिल रहा है, ठीक है ना। चलो तो 441 एक्स स्क्वायर माइनस, इनमें एक्स लगा दो प्लस कर दो, 21x प्लस 21x प्लस 1 इक्वल टू 0। 441 एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 21 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 21x कॉमन ले लो, 21x माइनस 1 कॉमन ले लो, 21x माइनस 1, ये दोनों सेम आ गया ना। चलो लगे रहो, यानी इक्वल रूट्स आ रहा है आपका, ये आ गया, यहां से भी यही आ रहा है 1/21। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन हम लोग देख लिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं, और ये हमारे भारत का ही खोज है, ठीक है ना, श्रीधराचार्य, ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं। अगर कोई भी चीज, अगर जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन में डिमेरिट से कि सारे क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, उसमें काफी आपको ये हो जाता है। तो और ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का लाओ, ठीक है ना, जो रियल रूट एग्जिस्ट करता है ये आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको पढ़ने से, एक्स की वैल्यू निकालने से पहले, रूट्स निकालने के पहले, इसके पहले हम लोग एक वर्ड डिफाइन करेंगे जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये होता है आपका डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कौन सा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी, ए सी यही वाले हैं इसमें टर्म। इसको पहले निकाल लेंगे हम लोग, फिर चेक करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते पढ़ते हम लोग नेचर ऑफ रूट्स की ही बात कर लें अभी, लगे हाथ, ठीक है ना। डी अगर आप निकालते हो तो कुछ ना कुछ आएगा। तो इसको हमने 3 पार्ट में ये किया, यहां से ये नंबर लाइन है ना, ये 0 इधर क्या आता है पॉजिटिव, इधर क्या आता है नेगेटिव। अगर ये डी 0 देता है या 0 से बड़ा देता है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स। थोड़ा सा और वेट करो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है, ठीक है ना, इसके पहले फैक्टराइजेशन में सबके जनरली 2 रूट्स थे, ठीक है ना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है ना। ये जो 2 रूट्स होंगे उनके बारे में हम देख रहे हैं। इसके बाद लास्ट में मैं ग्राफिकल मेथड भी बताऊंगा, इसका कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी चीजें। तो पहले देखो नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, क्वेश्चन बनता है इस पे, नेचर ऑफ रूट्स। रूट मैंने जो एक्स की वैल्यू आप निकाल रहे हो वो किस टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो पहला मेरे दोस्त है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू अगर इसमें डालकर देख तो सबका d मैं निकालूंगा, चेक करके भी बताऊंगा, ठीक है ना। नेचर, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेगा आपको। अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी अलग अलग रूट्स मिलेंगे, यानी x की जो वैल्यू होगी अलग अलग आएगी। दूसरा, इफ d इक्वल टू 0, अगर 0 आता है तो क्या बोलेंगे भाई, देन रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है ना, दोनों x की वैल्यू आपकी सेम होगी। थर्ड वन, इफ d इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों,
कि डी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो नो रियल रूट्स हमने क्यों बोला। चलो ये पहले आप नोट कर लो, इसके बाद में सबका डी निकाल कर बता। पहले क्वेश्चन का डी निकालो आप। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है -3, सी की वैल्यू क्या है -5। डी का फॉर्मूला क्या था b² - 4ac। बी की जगह पर मेरे दोस्त -3 रख दो, इसका स्क्वायर कर दो। 4a की जगह पर 2c की जगह पर -5, ये हो जाएगा 9। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 माइनस और माइनस प्लस, ठीक है ना। तो 4 दुनिया 40, ये कितना आ गया आपका 49। एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। ये जो 49 है ना 0 से बड़ा है, तो हमें ये वाला मिल जाएगा रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। चलो दूसरा वाला चेक कर लो। दूसरा वाला चेक करें हम लोग इसका। ए की जगह पर क्या है 5, बी की जगह पर क्या है 13, सी की जगह पर क्या है 8। तो डी कितना हो जाएगा b² - 4ac। बी की वैल्यू 13 का स्क्वायर -4 5 × 8 169, 8 × 40, सॉरी 160, 20 8 दूनी 16 160, दैट इज 9। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसमें भी फर्स्ट कंडीशन आपका लग जाएगा, आपका फर्स्ट कंडीशन इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। चलो डी निकालना आप सीख गए। अब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डी। जो डी आप निकाल रहे हो ना उसी को डी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको डी निकालना ही पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाओगे। तो जनरली x की जो वैल्यू होती है वो x इक्वल टू होता है -b ± √d/2a, ठीक है ना। मेरे दोस्त लास्ट में मैंने क्या बताया था कि इफ d इज लेस देन 0, अगर d की वैल्यू नेगेटिव होती है तो क्यों हम लोग बोलते हैं कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। उसको ध्यान से देखना, -b ± इसमें क्या हो जाएगा लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। अगर कोई टर्म इसमें नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट में नेगेटिव टर्म डिफाइन होता है क्या, कभी नहीं। अंडर रूट में नेगेटिव टर्म नहीं होता है, हम लोग उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। 11th क्लास में इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत में पढ़ते हैं, इसी वजह से नेगेटिव को हम लोग ये नहीं करते हैं, ठीक है। अगर डी आपका 0 आता है तो तुरंत लिख दोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे देखेंगे इसमें हम लोग इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हो, -b प्लस वाला √d/2a और दूसरा x इक्वल टू -b -√d/2a। ये आपकी दो x की वैल्यू निकाल कर आती है। तो इस वाले केस में आपने d क्या निकाला था याद है, d क्या आया था 49, ठीक है ना, मुझे याद है। चलो अब x की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू क्या है, पहले a की वैल्यू लिख लिया करो। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -5। अब चलो दो पार्ट में हम लोग इसे तोड़ दें, -b प्लस √d/2a है ना, -b √d/2a माइनस b की जगह पर क्या लिखोगे -3 प्लस √d, d की जगह पर मैं क्या लिख दूं 49 अपॉन 2a, 2 × 2, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस इससे बाहर क्या निकलेगा 49 से बाहर क्या निकालोगे आप 7 आ जाएगा, ये 4 10/4 दैट इज 5/2। मेरे दोस्त x की एक वैल्यू आ गई 5/2 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो इतना ही रहेगा, कितना 9 -7/2 × 2 दैट इज 2/4 1/2।
एक्स की वैल्यू 1/2 ये आ गई। तो दो अलग अलग वैल्यू आ रही है ना, 5/2 और 1/2। इसी को बोला गया है अनइक्वल रूट्स, दोनों का भी बराबर नहीं है ना, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डी क्या निकाला था, देख लो पीछे 9 आया था, ठीक है। इस पर देख लें हम लोग, इसको मिटा दूं, फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में ए के जगह पर क्या लिख दे हम लोग 5, बी के जगह पर 13, सी के जगह पर 8। और डी हमारा क्या आ गया था 9। चलो एक्स के लिए -b प्लस √d/2 है, यहां पर -b माइनस √d/2 है। एक्स कितना हो जाएगा -13 प्लस √9/2 है, तो -13 प्लस 9 सॉरी 3 टू ए की वैल्यू 5, तो 10/10 एक्स इक्वल टू -1 आ गया है ना। यहां भी वही काम कर लो, -13 -3 अपॉन 10, तो -16/10 -5 सॉरी 8 5, ये हो जाएगा -8/5। इसका डी निकालिए आप फटाफट 2 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ए की वैल्यू नोट कर लो, ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 12। डी निकाले हम लोग, बी स्क्वायर -4ac, 5 का स्क्वायर -4 -3 इंटू 12, 25 माइनस और माइनस प्लस, ठीक है ना। ये कितना हो गया 144, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 169। अरे वाह, सब एक परफेक्ट नंबर ही आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। अब एक्स के लिए माइनस, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। 5 लिख दो प्लस √169 अपॉन 2a, 2 इंटू -3, इधर भी वही काम करेंगे, -5 माइनस 169 2 इंटू -3, -5 प्लस 30 है -6, कितना होगा 7 5 12, तो 7/-6, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। और यहां पर -5 -13 -6 -18/-6 कैंसिल आउट 3, तो एक्स की वैल्यू 3। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका -x² प्लस 7x -10 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू -10। डी निकाल लो, b² -4ac, 7 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -10, 49 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 40, दैट इज 9, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाए, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, रियल एंड इक्वल रूट्स। चलो यहां पर आप अपनी वैल्यू उठा के डाल दो, तो -b 7 हो जाएगा प्लस √9 अपॉन 2a, तो 2 इंटू -1, -7 प्लस 3 -2, -4/-2, काट पीट कर दो,
x इक्वल टू 2 आ गया। इधर -7 माइनस √9 अपॉन 2a, 2 इंटू -1, -7 -3 -2 -10/2 5, x इक्वल टू 5 आ गया आपका। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। x² प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2√2 एंड c की वैल्यू -6। क्या करें बताओ? d निकाल लो। b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 2√2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -6 कितना हो गया? 4 इंटू 2 माइनस प्लस 24, 8 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 32। x माइनस b, तो b की वैल्यू -2√2 प्लस √32 अपॉन 2। क्या लिखेंगे? -2√2 और √32 को क्या लिखोगे? प्राइम फैक्टर में 16 इंटू 2 लिख सकता हूं। 16 से बाहर क्या आएगा? 4√2। तो आप इसे 4√2 लिख लो अपॉन 2। दोनों लाइक टर्म है, दिस कैन बी एडेड, दिस गिव्स 2√2/2। इससे ये कैंसिल आउट आ गया, √2 है ना, आपका एक रूट आ गया। दूसरा रूट भी निकाल लो, यहीं पर जगह है मेरे पास, इसको मिटा दो। इसमें मैं कर दे रहा हूं। कितना होगा ये? -b तो हो जाएगा -2√2 -4√2, ठीक है ना, अपॉन 2a -6√2 अपॉन 2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, -3√2। ये आपका है। चलो 6 भी देख लें, 2 क्वेश्चन है। x² माइनस 3√5 x प्लस 10 इक्वल टू 0 कितना हो गया? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3√5 एंड c की वैल्यू 10। d निकाल लो। b² माइनस 4ac, d आपका कितना हो गया? -3√5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 5 -40, 45 -40 दैट इज 5 विच इज ग्रेटर देन 0। रियल रूट्स नेचर में आ गया। x इक्वल टू -b प्लस √d/2a, माइनस b की वैल्यू हो जाएगी -3√5 प्लस √5 अपॉन 2a, 2। तो कितना होगा? माइनस माइनस प्लस 3√5 plus √5 upon 2. This gives 4√5 upon 2. This will be cancelled by 2. 2√5 is your answer. नेगेटिव कितना? नेगेटिव दूसरा वाला रूट्स कितना होगा? -3√5 और माइनस हो जाएगा आपका √5 अपॉन 2। 3√5 माइनस √5 अपॉन 2, 2√5 अपॉन 2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, √5 इसका आंसर। ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टराइजेशन। ऐसे ही अगला जो एपिसोड होगा
उसमें कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाएंगे, देखेंगे, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने बहुत सारे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चनों पर मतलब ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है जो पिछले साल पूछे गए हैं, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन है। जो आपके नेचर ऑफ रूट्स में जो सेकेंड पॉइंट है, इफ डी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, तब वहां से क्या बनेगा, के की वैल्यू, ये सब बहुत सारी वैल्यू आएंगे, ठीक है ना। अगला लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें कुछ ग्राफ का भी क्वेश्चन देखेंगे जो पूछे जा सकते हैं पेपर में, ठीक है। एंजॉय करो। दैट्स ऑल अबाउट डे टू डे। थैंक यू।